हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड में बहुत सारा वैकेंसी आया है। लगभग 535 वैकेंसी है दोस्त, जो कि 12th पर है। और जिनके पास आईटीआई है, डिग्री है, उनके लिए भी है। और जो 12th पास है फिजिक्स केमिस्ट्री से, उनके लिए भी है। सो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह से अपडेट मिले। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि देख लीजिए पे स्केल है दोस्त। देख लीजिए 26,000 से है, 26 से 90,000 के बीच इस रेंज में आपका पे स्केल है। कितना? 26 से 90,000 के रेंज में है। चलिए देख लीजिए, ये आपका पोस्ट कोड है। ये जो दिया हुआ इधर पोस्ट कोड है, और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए, और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपको इधर दिया हुआ है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। सो चलिए इसमें देख लेते हैं। जो पोस्ट कोड ए है उसमें आपको 10th चाहिए, साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए, आईटीआई। दो में आपका है फिटर के, जो फिटर किए हैं उनके लिए है। साथ में आपको 10th पास होना चाहिए, और साथ में फिटर का आपका डिग्री होना चाहिए। इसमें टोटल 144 पोस्ट है। टोटल कितना है? जो 144 पोस्ट है फिटर में। उसके बाद आपका है एएम करके जो पोस्ट है, जिसको बोला जाता है मैकेनिकल मोटर व्हीकल ट्रेड। इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में 10th पास। इसमें टोटल वैकेंसी 42 है। अब 4th में देखेंगे कि ट्रेड सर्टिफिकेट इन, इसमें ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए मैकेनिस्ट में, और साथ में आपको 10th पास होनी चाहिए। इसमें 13 वैकेंसी है। नंबर 5 में देखेंगे दोस्त। नंबर 5 में है एक कोड है हमारा, वैकेंसी का कोड है, और इसमें चाहिए मैकेनिक डीजल ट्रेड चाहिए। इसमें 97 पोस्ट है टोटल, और साथ में आपको 10th पास होना चाहिए। नंबर 6 में है कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड होना चाहिए, और साथ में 10th पास होना चाहिए। इसके बाद है 7 नंबर। 7 नंबर में ट्रेड सर्टिफिकेट इन रिलेवेंट कोर्स ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट एंड मस्ट पास 10th आपको पास होना चाहिए। मस्ट पोजेज वैलिड एंड करेंट सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद अगर आप टर्नर ट्रेड सर्टिफिकेट इज टर्नर ट्रेड, इसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और इसमें 4 वैकेंसी है। 10th पास होना चाहिए। अब चलिए ड्राफ्ट्समैन की सिविल ट्रेड है। ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में आपको सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में आपको 10th पास होना चाहिए। इनमें टोटल वैकेंसी 8 है। अब चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ में 10th पास चाहिए। नंबर 10th में 11th में देख लीजिए, जो स्टूडेंट जो 12th पास है, और साथ में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रहा है। 12th में अगर जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट रहा है, मीन्स साइंस से थे, उनके लिए एक पोस्ट है। टोटल देख लीजिए 44 पोस्ट है। टोटल कितना है? टोटल 44 पोस्ट है। सो 12th पास स्टूडेंट भी भर सकता है, जो कि साइंस स्ट्रीम से है, जिनके पास भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ एज ए सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वेयर ट्रेड में चाहिए आपको सर्टिफिकेट, साथ में 10th पास। उसके बाद 13 नंबर में है बिल्डर ट्रेड में, और 10th पास चाहिए। और नंबर 14 में है आईटीआई में सर्टिफिकेट चाहिए, आईटी में सर्टिफिकेट चाहिए, और इसमें जो टोटल पोस्ट है 5 पोस्ट है। अब चलिए देख लेते हैं एज लिमिट देख लेते हैं। जनरल, एससी और ओबीसी, तो मिनिमम आपको 18, 33, मिनिमम आपका 18 है। उसके बाद 30, 35 और 33। अब चलिए एज रिलैक्सेशन तो दिया जाएगा, जो कि ओबीसी के लिए 3 मिलता है, 3 साल, और जो भी एससी एसटी के 5 साल वो दिया जाएगा। अब सिलेक्शन कैसे होगा?
तो सिलेक्शन में आपका CBT एग्ज़ाम लिया जाएगा। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें मिनिमम आपको जो SC ST के लिए है 40% लाना होगा, और जो OBC है और जनरल है उनको मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाना होगा। सो SC ST के लिए आपको 40% मिनिमम चाहिए, और जो OBC और जनरल है उनके लिए 50%। और क्या क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। आपका इंग्लिश पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड पर भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। सो जनरल नॉलेज से आप इंग्लिश पूछा जाएगा, और साथ में ऑयल इंडिया लिमिटेड से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपका रीजनिंग होगा, मैथ होगा 20%, और जो डोमेन इन जो आपका जो ट्रेड है जैसे फिटर का है या इलेक्ट्रिशियन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका 60% रहेगा। टोटल 100%। और जो CBT एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और 2 लैंग्वेज में होगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो आपका इंग्लिश होगा या असमीज में होगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है आपका असम में ही निकला है और अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर देख लीजिए, while invite the application of eligible candidate from the production and exploration area, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और जो इन असम में है, और चांगलांग डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। सो आपका असम में होगा। सो आपको 2 लैंग्वेज में पूछा जाएगा, एक असमीज होगा और दूसरा आपका जो होगा वो होगा आपका इंग्लिश। आपका टोटल जो दिया जाएगा टाइम 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। और जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा सिलेक्शन, इफ़ द CBT मार्क्स ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट आर सेम, देन द कैंडिडेट हु ऑब्टेन मोर मार्क्स इन पार्ट सी में जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा, जो ट्रेड वाला था। पार्ट सी में कौन था? पार्ट सी यहाँ पर देख लीजिए, पार्ट सी है जो ट्रेड वाला है, उसमें ज़्यादा जो नंबर लाएगा उसको कंसीडर किया जाएगा। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो फाइनल सिलेक्शन मेड ऑन द मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दी हैं उसी पर लिया जाएगा। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए उससे रिलेटेड जो पोस्ट कोड है यहाँ पर दे दिया गया है, उससे रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको यहाँ पर दिया गया है, वो आप देख लीजिएगा। सो सीधे चलते हैं कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। हाउ टू अप्लाई में आपको यहाँ पर जाना है, देख लीजिए। हाउ टू अप्लाई में आपको कैंडिडेट का अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है। और यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट एडवाइज टू, पहले यूज़र आईडी, आपका यूज़र नेम, एप्लीकेंट और पासवर्ड, ये सब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ये सब डालकर आपका जो आगे का जो प्रोसेस है वो आपको करना होगा। कैंडिडेट मस्ट अपलोड द रिसेंट, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें सर्टिफिकेट मांगता है उसके साथ रिसेंट कलर फोटो एंड सिग्नेचर एज स्पेसिफाइड। फर्दर कैंडिडेट मस्ट पे द ऑनलाइन अप्लीकेशन, उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लीकेशन पे कीजिए। उसके बाद आप जो अप्लीकेशन है उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। आपका ऑनलाइन आपका जो पैसा लगेगा 200 रुपया लगेगा। तो वो सिर्फ जनरल और OBC के लिए, SC ST कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको पैसा नहीं लगेगा। सो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।